सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसे कि हमने लास्ट सीएसआर टॉपिक में किया था, इवोल्यूशन कैसा हुआ है। नाउ इवोल्यूशन के साथ साथ कुछ इम्पैक्ट या एस्पेक्ट्स कह सकते हैं, है ना, भी हैं सीएसआर के। दैट इज वन ऑफ दैट एस्पेक्ट इज इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट। सो कोई भी सीएसआर एक्टिविटीज जो है वो थ्री पिलर्स पे चलती है: इकोनॉमिक, सोशल एंड इन्वायरमेंटल पिलर। सो इकोनॉमिक सोशल्स के बारे में तो हमने स्टडी कर लिया है, बट इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ सीएसआर क्या है। बेसिकली ये आज की डेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है सीएसआर एक्टिविटी का। ना कहीं जो भी इकोलॉजिकल बैलेंस है, इम्बैलेंस क्रिएट हो रहे हैं, या इकोलॉजिकल फैक्टर्स लाइक इन्वायरमेंटल पॉल्यूशंस हैं, ग्लोबल वार्मिंग है, ये सारी इश्यूज इस इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट ऑफ सीएसआर में अंदर काउंट होते हैं। तो अगर हम बात करें सबसे पहले इन्वायरमेंट की, तो ये बड़ा ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिलर है किसी भी सीएसआर एक्टिविटी का, है ना। आज की डेट में हम हमारी जो कंपनीज हैं, जो इंडस्ट्रीज हैं, है ना, वो क्या कर रही हैं, ग्रीन हाउस गैसेस या टॉक्सिक गैसेस जो एमिट कर रही हैं, है ना, इन्वायरमेंट में, या वाटर पोल्यूशन हो रहा है ना, या साउंड पोल्यूशंस, है ना, सॉइल पोल्यूशंस, इस तरह की एक्टिविटीज बढ़ गई हैं। सो कहीं ना कहीं जो कंपनीज हैं उनको इस पिलर के ऊपर, एनवायरमेंटल जो पिलर है इसके ऊपर कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है ना। सो वो कैसे इन ग्रीन हाउस गैसेस को रिड्यूस करें, है ना, किस तरह से इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करें, है ना, किस तरह के प्रोडक्ट्स वो मार्केट में लेकर आए जो कि इको फ्रेंडली हों, है ना। सो पहले तो आ जाता है इन्वायरमेंट। नाउ 360 डिग्री थिंकिंग। नाउ आज की डेट में हर कंपनी को 360 डिग्री अप्रोच जो है, कंपनी ये एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच है 360 डिग्री, जिसमें हमने हर एस्पेक्ट से सोचना है कि किस तरह से हम जो है सारी जो प्रोजेक्ट है, जो हमारा इंडस्ट्री का प्रोजेक्ट है, उसको मैनेज कर सकते हैं, है ना। सो एनालाइज करे, कोई भी कंपनी जो है वो एनालाइज करे, है ना। यहाँ पे सिर्फ यही नहीं है कि हमने किसी प्रोडक्ट जो है, वेस्ट प्रोडक्ट है, उसको रिसाइकल, जैसे फॉर एग्जांपल, है ना, अगर हम किसी भी इंडस्ट्री के वेस्ट प्रोडक्ट की बात करें, जैसे रिटेल ऑर्गेनाइजेशन है इसमें, तो वेस्ट प्रोडक्ट हो सकते हैं जो भी प्लास्टिक वगैरह की पैकिंग निकलती है, या कार्टन्स वगैरह डिस्ट्रॉय होता है, तो उसको रिसाइकल इंडस्ट्री में भेजा जा सकता है। बट इतना ही काफी नहीं है ना। हम हमें जो है ये भी सोचना है कि हम जो है ना, रिसाइकलिंग के अलावा उसमें और क्या चेंजेस ला सकते हैं। सिर्फ एक रिसाइकलिंग प्रोसेस या रिसाइकलिंग प्लांट होना ही सफिशिएंट नहीं है, तो हम उसमें क्या और चेंजेस ला सकते हैं, सो दैट कि हम इको फ्रेंडली हो जाएं, हम उसको रिड्यूस कर सकें उस तरह के वेस्ट को। तो हमें 360 डिग्री लेवल पे सोचना भी पड़ेगा। 360 मतलब चारों तरफ से, हमें हर तरफ से सोचना पड़ेगा। नो डाटा मेजरमेंट, डाटा मेजरमेंट नाम से सजेस्ट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें क्या करना है कि इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम बनाने की ज़रूरत है एक। कि हमें ये एनालाइज़ करना पड़ेगा, है ना, ये देखना पड़ेगा कि कहाँ से हमारे जो ये प्रोडक्ट्स जो हैं, जो हैं वो आ रहे हैं, है ना, और इनको कैसे रिड्यूस किया जा सकता है ना। और इसके लिए एक पूरा रोबस्ट सिस्टम बनाना पड़ेगा। हमें केपीआईज़ सेट करने पड़ेंगे अकॉर्डिंग टू केपीआईज़, जो कि हेल्प करेंगे कि कहीं न कहीं कि हम कैसे इन्वायरमेंटल बेस्ड जो प्रोडक्ट्स हैं, है ना, वो इको फ्रेंडली, अब ज़्यादा से ज़्यादा इको फ्रेंडली हों, या उन प्रोडक्ट्स को, है ना, जिनका रिसाइक्लिंग में यूज़ किया जाता है ना, या फिर जिसको डिस्ट्रक्शन है, जैसे प्लास्टिक है, जिसको डिस्ट्रॉय करना बहुत मुश्किल है, तो वो किस तरह से हम जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं। तो उसके लिए एक रोबस्ट डाटा मेजरमेंट सिस्टम बनाना पड़ेगा कि कौन सी एरिया से ज़्यादा वेस्टेज ऑफ प्रोडक्ट आ रही है, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है इंडस्ट्री का वो आ रहा है, और उसको कैसे रिड्यूस किया जा सके। नाउ एट द फोर्थ पॉइंट इज बजट ऑप्टिमाइजेशंस। बजट ऑप्टिमाइजेशन में कि कहीं ना कहीं हमें जो है, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑर्गेनाइजेशन या इंडस्ट्री से निकल रहा है ना, सो उसको कैसे हम जो है अपने बजट में, क्योंकि ये आज की डेट में सीएसआर एक्टिविटीज तो कर रहे हैं हम, बट कहीं ना कहीं हमें एनवायरनमेंट को भी ध्यान में रखना है। तो हमें जो है बजट को इसी ढंग से यूटिलाइज करना पड़ेगा, है ना। ऐसी पॉलिसी बनानी पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं हमें बजट का प्रोविजन भी रखना पड़ेगा, ताकि हम अपने एनवायरनमेंट को सेव कर सकें। नाउ टाइम इज ऑफ द एसेंस।
आज के टाइम की अर्जेंट नीड है कि हम जो कंपनीज जो हैं उनको अवेयर किया जाए, है ना, कि कैसे हम अपने जो भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं उनको रिड्यूस करें, हम इको फ्रेंडली बने, है ना, सो दैट कि हम इन्वायरमेंट को कोई भी नुकसान ना पहुंचा पाए. So these are the things which one has to kept in mind, and in his mind, that environmental aspects में हमें क्या क्या सोचना है ताकि हमारी जो है जो भी इंडस्ट्री हो वो इको फ्रेंडली बने, है ना, हम मिनिमाइज कर सकें हर एंगल से अपने जो भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं. सो वी कैन से दैट कि हर बिजनेस का जो भी इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट है उसमें सप्लाई चेन की स्ट्रेटेजी हमारी ऐसी होनी चाहिए, या फिर हम रिन्यूएबल एनर्जीज का मैक्सिमम यूज करें. ठीक है, वाटर कंजम्पशंस जो हम कर रहे हैं, है ना, वो सोच समझ के करें, जितनी रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब से करें, है ना, वेस्टेज ना करें वाटर्स की, या एनर्जी को प्रिजर्व करें, या जो भी पैकेजिंग के लिए वेस्ट है उसको किस तरह की पैकेजिंग का यूटिलाइजेशन करें ताकि हमें मिनिमम जो है वेस्ट जो है वो फेंकना पड़े इन्वायरमेंट को, जो डिस्ट्रैक्ट करता है ना. सो दीज आर द एस्पेक्ट, इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट, इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज का यूज करना. So these are the key points जो कि one has to keep in mind during environmental point of view of CSR activities. So this is all about the environmental aspects of CSR, and I hope आपको मेरी ये वीडियो AKM मैनेजमेंट क्लासेस में पसंद आई होगी. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें AKM मैनेजमेंट क्लासेस. थैंक यू.